हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी नोवेल में। इस वीडियो में बात करें दोस्तों इंडिया जीके के बारे में। हिंदी माध्यम का ये वीडियो है। इसके अंदर भारतीय सामान्य ज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, ये जो वीडियो है इसके अंदर जो टॉपिक हैं, जो क्वेश्चन हैं, वो बहुत ही ज़्यादा एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चाहे कोई भी आप भर्ती परीक्षा दे रहे हो, सभी के लिए जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो 50 क्वेश्चनों को कवर करेंगे और हर एक क्वेश्चन के अंदर 2 या 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो जाएंगे। इसका मतलब मान के चलो कि इस वीडियो के माध्यम से आपके जो लगभग जो है 150 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, अगर ये वीडियो आपने कंटिन्यू अच्छे से देखा बिना स्किप किए हुए। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दें और किसी में कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा ये मेरा वीडियो। इसी प्रकार नए नए वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। देखिएगा, पहला प्रश्न देखिएगा कि महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना, साबरमती जो आश्रम है उसकी स्थापना किस वर्ष की थी? तो महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की जो स्थापना है दोस्तों वो 1916 के अंदर की थी। यानी महात्मा गांधी जो वर्ष 1915 में दक्षिणी अफ्रीका से जब वापस भारत में लौटे थे, तो वापस भारत में आने के बाद नेक्स्ट ईयर में 1916 में इन्होंने इस आश्रम की स्थापना की थी। कहाँ पर? साबरमती आश्रम की। अगला प्रश्न देखिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? देखिए, जलियांवाला जो हत्याकांड है ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और ये कहाँ हुआ था दोस्तों? तो अमृतसर पंजाब के अंदर हुआ था। यानी जलियांवाला बाग के अंदर जो था वहाँ पर किसानों का एक सम्मेलन चल रहा था शांतिपूर्वक। तब जलियांवाला बाग में जो गोली चलाने का आदेश जनरल ओ डायर जो अंग्रेज अधिकारी था उसने यानी गोली चलाने का आदेश दिया। तो इस घटना के बाद गांधी जी ने जो उपाधि थी केसरे हिंद की, वो उपाधि वापस लौटा दी। और रविंद्रनाथ टैगोर तो भारतीय कलाकार थे, उन्होंने सर की उपाधि जो है ब्रिटिश सरकार को वापस लौटा दी थी। उसके बाद जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ 1919 में, उसके बाद में उसकी जांच के लिए एक गठन किया गया, कमेटी बिठाई गई जिसे हंटर आयोग नाम दिया गया। अगर पूछ ले कि जलियांवाला बाग जो है हत्याकांड जो हुआ था उसमें गोली चलाने का आदेश किसने दिया, तो जनरल ओ डायर ने। और उसकी हत्याकांड की जांच करवाने के लिए कौन सी समिति बैठाई गई, तो हंटर आयोग का गठन किया गया। और उसमें उससे प्रभावित होकर किन्होंने जो उपाधियां लौटाई, तो गांधी जी ने केसरी हिंद की उपाधि वापस कर दी। रविंद्रनाथ टैगोर जो है उन्होंने सर की उपाधि जो ब्रिटिश सरकार को वापस कर दी। और ये कहाँ पर हुआ था? अमृतसर में। यानी एक क्वेश्चन के माध्यम से यहाँ पर आपके 4-5 क्वेश्चन जो है कवर हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा कि जनरल डायर की हत्या किसने की? तो उधम सिंह जो थे, ये जो हत्याकांड जो उसके बाद में जनरल डायर की हत्या कर दी थी दोस्तों उधम सिंह ने। अगला प्रश्न देखिएगा, रोलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो रोलेट एक्ट जो है 1919 में पारित हुआ। कब? 1919 में। अगला प्रश्न देखिएगा, खिलाफत आंदोलन किसने चलाया? खिलाफत आंदोलन दोस्तों शौकत अली और मोहम्मद अली जो थे, दोनों ने गांधी जी को अखिल भारतीय खिलाफत समिति का अध्यक्ष चुना गया। इन्होंने खिलाफत आंदोलन चलाया, यानी अंग्रेजों के खिलाफ विरुद्ध जो है एक आंदोलन चलाया था जिसे खिलाफत आंदोलन कहा गया। ये शौकत अली और मोहम्मद अली जिन्ना के माध्यम से, और गांधी जी को इसके क्या है अध्यक्ष चुने गए इसे खिलाफत आंदोलन के। तो ये भी आपको ध्यान में रखना, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिएगा, चोरी चोरी कांड जो है किस स्थान पर हुआ? चोरा चोरी जो कांड किस स्थान पर हुआ? यानी ये दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर एक गोरखपुर इलाका है, वहाँ पर हुआ था 5 फरवरी 1922 में। इसमें क्या हुआ कि जो वहाँ पर एक जो पुलिस थाना था, वहाँ पर है ना पुलिस ऑफिस था अंग्रेज़ों का, तो उन पर जो है कुछ आंदोलनकारी जो थे, असहयोग आंदोलन जो चलाया जा रहा था महात्मा गांधी के द्वारा, उससे जुड़े हुए जो लोग थे उन्होंने यहाँ पर क्या है हिंसा करी। मतलब वहाँ पर जाकर के उस थाने को चारों ओर घेर के और उस थाने में आग लगा दी। तो वहाँ पर कुछ पुलिसकर्मी भी मारे गए और एक थानेदार है वो भी जिंदा उसके अंदर जल गए थे, है ना। तो ये एक घटना हुई थी बड़ा, तो चोरा चोरी कांड बोलते हैं उसको। ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश के अंदर है, 5 फरवरी 1922 को हुई थी। इस घटना के बाद जो गांधी जी है उन्होंने असहयोग आंदोलन है उसे वापस ले लिया था 11 फरवरी 1922 को। अगला प्रश्न देखिएगा, असहयोग आंदोलन के शुरू होने के समय भारत का वायसराय कौन था? जब ये असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था तो उस समय भारत के जो वायसराय हैं वो कौन थे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड जो है वायस के वायसराय थे। अगला प्रश्न देखिएगा, मोपला आंदोलन कब और कहाँ हुआ? देखिएगा, मोपला आंदोलन 1921 में मालाबार केरल के अंदर हुआ था। ये क्या है? अलीम सुरिया जो इस विद्रोह के नेता थे। यह आंदोलन असहयोग आंदोलन का हिस्सा बना था और यह एक कृषक आंदोलन था जो आगे सांप्रदायिक दंगों में बदल गए। इनमें सबसे पहले एक कृषि आंदोलन था, एक मोपला जो स्थान है वहाँ पर केरल के अंदर किसानों के द्वारा चलाया गया एक आंदोलन था। और बाद में ये जो असहयोग आंदोलन था महात्मा गांधी का, उसका हिस्सा बन गया और ये एक सांप्रदायिक दंगों में बदल गया था।
1921 में ये चला था, मालाबार केरल से, मोपला आंदोलन। तो कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं तो ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखिएगा, स्वराज्य दल की स्थापना किसने की? स्वराज्य दल की स्थापना जो है किसने की थी? तो उत्तर देखेंगे 1923 में मोतीलाल नेहरू और CR दास, इलाहाबाद में इन्होंने स्थापना की थी। किसने? मोतीलाल नेहरू और CR दास दोनों ने मिलकर इलाहाबाद में 1923 में जो है स्वराज दल की स्थापना की। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेने और कांग्रेस के चुनाव नहीं लड़ने के फैसले के संदर्भ में इसे स्वराज दल की जो है स्थापना की गई। दोस्तों, स्वराज दल की स्थापना क्यों की गई? क्योंकि जो महात्मा गांधी है, इन्होंने चोरा चोरी जो कांड हुआ था उसके बाद से इन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया और कांग्रेस में चुनाव नहीं लड़ने के कारण इन्होंने ये स्वराज्य दल की स्थापना की थी। स्वराज्य दल का उद्देश्य था कि चुनाव लड़कर के काउंसिल में प्रवेश करना और वहाँ सरकार की नीतियों का विरोध करना। स्वराज्य दल का मुख्य उद्देश्य क्या था कि हम चुनाव लड़ेंगे और जो अंग्रेज़ों की जो काउंसिल है, अंग्रेज़ों का जो बड़ी कंपनी है, उसके अंदर हम प्रवेश कर जाएंगे और वहाँ जाकर के अगर हमारा नेता वहाँ चला गया तो वो क्या है, सरकार की जो नीतियाँ हैं उनका विरोध करेगा। क्योंकि उनकी क्या है, नीतियाँ जो है शोषण थी, यानी उनकी जो नीतियाँ हैं, एक जो हिंदू थे, भारतीय जो थे, उन पर अंग्रेज़ों का अत्याचार था, एक इस प्रकार की उनकी नीतियाँ थी। तो उनका विरोध करने के लिए स्वराज जो है ये चलाया गया था। अगला प्रश्न देखिएगा, लखनऊ समझौता कब हुआ? देखिए, लखनऊ से समझौता है 1916 ईस्वी में हुआ था। ये लखनऊ समझौता जो कांग्रेस और मुस्लिम लोगों के बीच में हुआ था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग इन दोनों के बीच में हुआ था, और इसमें कांग्रेस के उदारवादी और गृहपति धारा के बीच भी हुआ था समझौता। अगला प्रश्न देखिएगा, 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य जो समझौता हुआ वो किसके प्रयास से संभव हो सका? ये एनी बेसेंट जो थी उनके माध्यम से संभव। देखिए, लखनऊ समझौता 1916 में हुआ और ये कांग्रेस और मुस्लिम दोनों के बीच में समझौता हुआ था। और ये समझौता किसके कारण जो है संभव हो पाया? तो ये दोस्तों एनी बेसेंट जो थी उनके माध्यम से ये समझौता संभव हो पाया था। अगला प्रश्न देखिएगा, होम रूल लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? होम रूल लीग की स्थापना 1916 में हुई थी। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक जो है उनके द्वारा, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक इन दोनों ने मिलकर होम रूल लीग की स्थापना की थी 1916 में। लेकिन एनी बेसेंट की जो है उनके द्वारा होम रूल जो आंदोलन था उनका स्वरूप अखिल भारतीय था। चलिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो दोस्तों एनी बेसेंट थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो कौन थी? एनी बेसेंट। 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में ये जो है अध्यक्ष चुनी गई। तो ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आपको इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम, अब देखिए यहाँ पे तो पूछा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये दोनों के दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा है, यहाँ पर प्रथम भारतीय महिला पूछे। एनी बेसेंट ये विदेशी थी और ये भारतीय महिला जो प्रथम अध्यक्ष थी वो थी सरोजनी नायडू, ये भारत की थी। 1925 में कानपुर अधिवेशन में अध्यक्ष चुनी गई थी। 1925 में कानपुर अधिवेशन के अध्यक्ष बनाया गया था सरोजनी नायडू को, जो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। अगला प्रश्न देखिएगा, 1927 ईस्वी की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? इस कमेटी का उद्देश्य था कि भारत सरकार और देशी राज्यों के बीच जो संबंध है उनको सुधारना, यानी भारत सरकार और देशी जो राज्य हैं उनके बीच में संबंधों को सुधारना। अगला प्रश्न देखिएगा, बारदोली सत्याग्रह जो था उसमें नेतृत्व किसने किया था? तो देखिएगा, वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो इन्होंने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया। और 1928 में इस आंदोलन के समय यहाँ की महिलाओं ने भी इन्हें जो बारदोली सत्याग्रह जब किया गया था वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में, तो उसमें वहाँ की जो महिलाएं थे बारदोली की, उन्होंने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी और उसके बाद में वल्लभ भाई पटेल को सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जाना जाने लगा। और ये बात कब की? 1928 की। चलिएगा, अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि साइमन कमीशन भारत यात्रा कब आया था? यानी साइमन जो कमीशन है भारत में यात्रा कब आई? तो 1928 में। साइमन कमीशन कब आया? 1928 में। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का क्या कारण था? यानी भारत में साइमन कमीशन आया और उसने बहिष्कार क्यों किया इसका? कमीशन ने शामिल सभी सदस्य अंग्रेज थे। देखिए, जो साइमन कमीशन 1928 के अंदर भारत में आया तो उसमें जो सदस्य थे उस कमीशन के अंदर, जो कमेटी के अंदर जो सदस्य थे वो सभी के सभी अंग्रेज थे। इसलिए भारतीयों ने इनका क्या किया? बहिष्कार किया, इसका विरोध किया। अगला प्रश्न देखिएगा, दांडी मार्च कब आरंभ हुआ? दांडी मार्च दोस्तों 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी तक जो है ये यात्रा की थी और वहाँ पर साबरमती आश्रम में गांधी जी ने बनाया था, जो आपको भी बताया हमने।
अगला प्रश्न देखिएगा, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन जो समझौता है वो कब हुआ? 5 मार्च 1931 को। देखिएगा, तेग बहादुर सप्रू जयकर के प्रयासों से यह समझौता हुआ। इस समझौते के बाद गांधी जी ने सविनय जो आंदोलन था वो स्थगित कर दिया और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होना स्वीकार कर लिया। यानी ये जो गांधी इरविन समझौता क्या हुआ, इसके अंदर क्या हुआ कि गांधी जी थे, उन्होंने अपना जो सविनय हो गया जो आंदोलन था वो तो उन्होंने स्थगित कर दिया, और द्वितीय गोलमेज होना सम्मेलन होने वाला था तो उसके अंदर उन्होंने गांधी जी ने हाँ कह दी कि हाँ मैं उसके अंदर जो है शामिल हो जाऊँगा। ये बात हुई थी इसमें। अगला प्रश्न देखिएगा, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो ये द्वितीय जो गांधी इरविन जो था उस समझौते में ये बात कही थी कि हाँ मैं शामिल हो जाऊंगा। तो यानी वो कौन सा था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था। तो उसके अंदर 1931 में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। लंदन में कुल 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन हुआ। इसमें केवल द्वितीय गोलमेज जो सम्मेलन है उसके अंदर कांग्रेस में भाग लिया था, और इनके जो प्रतिनिधि है कांग्रेस के वो गांधी जी थे, उन्होंने सम्मेलन में भाग लिया था। उसमें क्या होता है? गोल मेज बोलते हैं, यानी मेज जो होती है आपकी इस प्रकार गोल लगाई जाती है दर्शकों के लिए, और ऐसे गोल घेरे में लगाई जाती है, तो वो गोलमेज सम्मेलन था। अगला प्रश्न देखिएगा, हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? तो ये 1932 में गांधी जी के द्वारा की गई थी, और इसके अध्यक्ष जो है घनश्याम दास बिड़ला को बनाया गया था। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की? गांधी जी ने। इसके अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला, और ये कब की गई? 1932 में। यानी हर एक क्वेश्चन के आपके 3-4 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए आगे देखते हैं, पूना समझौता किस वर्ग से संबंधित है? पूना जो समझौता है दोस्तों ये दलित वर्गों से संबंधित है, 1932 में हुआ था। उसी समय हरिजन सेवक संघ की स्थापना भी 1932 में गांधी जी ने की थी। ये जो पूना समझौता है ये गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में हुआ था, पूना समझौता 1932 में। अगला प्रश्न देखिएगा, 1931 के कराची अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों ये की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अगला प्रश्न देखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? ये हुआ था 1935 में। यानी इसमें क्या थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है ये पारित हो गया, एक नियम था जो पारित हुआ 1935 में। इसमें क्या शर्तें थी कि प्रांत जो थे उनके अंदर द्वैध शासन को समाप्त करके और उसे स्वायत्ती दी जाएगी, स्वायत्ती शासन दी जाएगा, खुद का शासन चलाएगा, और केंद्र में द्वैध शासन की जो स्थापना की गई, और भारतीय संघ की निर्माण की बात लेकिन ये लागू नहीं हो पाई, और संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई। भारत में संघ निर्माण की बात की गई लेकिन ये लागू नहीं हो पाई, और एक संघीय न्यायालय की व्यवस्था भी की गई थी। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का जो अधिवेशन है वो कहाँ पर हुआ था? तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1938 ये हुआ था आपका हरिपुरा में। कहाँ हुआ था? हरिपुरा में। इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस जो है वो कांग्रेस के अध्यक्ष चुने थे। ये जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1938 से हरिपुरा के अंदर, तो उसमें वहाँ पर अध्यक्ष किसे बनाया गया था? सुभाष चंद्र बोस को। अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस त्रिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष निर्वाचित हुए, लेकिन इनके इस्तीफे के बाद कौन अध्यक्ष बना था? देखिएगा, ये जो त्रिपुरा जो अधिवेशन है सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष के समय हुआ था, तो लेकिन सुभाष चंद्र बोस जो है इन्होंने क्या है इस्तीफा दे दिया था। तो उन इस्तीफे के देने के बाद में अध्यक्ष कौन बने थे? तो बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। त्रिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी समर्थित पट्टभी सिमात्तरैया को हराया था। अगला प्रश्न देखिएगा, 1939 यानी 1939 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किसे दल की स्थापना की? किस दल की स्थापना की थी? तो दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। यहाँ पे एग्जाम में पूछ लेते हैं कि सुभाष चंद्र, ऐसे पूछ लेते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अगला प्रश्न देखिएगा, 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो अधिवेशन था 1938 उसके अनुरोध पर राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष कौन बनाया गया था? जवाहरलाल नेहरू को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में पहली बार अलग राष्ट्र यानी पाकिस्तान का प्रस्ताव रखा था? ये जो मुस्लिम लीग था उनका जो अधिवेशन था उन्होंने पहली बार अपना एक अलग राष्ट्र की मांग की थी कि हमारा जो अलग राष्ट्र होना चाहिए, हमारा अलग देश होना चाहिए पाकिस्तान। तो ये दोस्तों 1940 ईस्वी लाहौर अधिवेशन में।
जो लाहौर में अधिवेशन हो रहा था 1940 इसको, तब ये जो बात थी इसको पारित कर दिया गया था, पास कर दिया गया था। अगला प्रश्न देखिएगा कि भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक राज्य हेतु पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो चौधरी रहमत अली ने। अगला प्रश्न देखिएगा, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब बनाया? तो ये बनाया था 22 दिसंबर 1939 को, यानी 1939 को, 22 दिसंबर 1939 को। प्रांतों में कांग्रेस की सरकारों के प्रधान जो थे, मुख्यमंत्री जो थे, उन्होंने त्यागपत्र दे दिए, इसलिए इसे मुक्ति दिवस बोला जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? तो 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस बनाया गया। अगला प्रश्न देखिएगा, मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? तो दोस्तों समीमुल्लाह एवं आगा खां के द्वारा ढाका के अंदर 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। तो मुस्लिम लीग के अंदर सीधी कार्रवाई दिवस 1946 को, मुक्ति दिवस 1939 को, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ढाका के अंदर समीमुल्लाह और आगा खां के द्वारा। अगला प्रश्न देखिएगा, यानी अगर ये ऐसा कोई संगठन बनाया गया, इसकी स्थापना की गई है, तो कोई ना कोई अध्यक्ष जरूर होगा। तो अगला जो क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आगा खां। अगला प्रश्न देखिएगा, मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत, हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा? तो सरोजनी नायडू ने कहा। अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसे कहा जाता है, तो मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों भारत छोड़ो जो आंदोलन ना, ये 9 अगस्त 1942 को हुआ था। इस आंदोलन के समय गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। पूछ ले कि करो या मरो का नारा किसने दिया? तो गांधी जी ने। यह आंदोलन नेतृत्वहीन था, किसी ने इसका नेतृत्व नहीं किया था, और इस समय कांग्रेस के सभी प्रमुख नेता है वो सब सारे के सारे क्या है, जेल में बंद थे, इसलिए वो नेतृत्वहीन था। ऑपरेशन जीरो लवर के तहत कांग्रेस के सभी महत्वपूर्ण नेता गिरफ्तार कर लिए गए। गांधी जी को पूना के आगा खां महल में तथा कांग्रेस कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों को अहमदनगर के दुर्ग में नज़रबंद कर दिया था। यानी ये जो भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ उस समय भी गांधी जी क्या है, जेल के अंदर थे और अंदर से ही नेतृत्व कर रहे, इसीलिए नेतृत्वहीन आंदोलन माना जाता है किसको? भारत छोड़ो आंदोलन को, और उसमें नारा दिया करो या मरो। अगला प्रश्न देखिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव आलेख किसने बनाया? तो महात्मा गांधी ने। रॉयल इंडिया नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए किसने राजी किया था दोस्तों? तो ये सरदार पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना ने इनको जो है विद्रोहियों को आत्मसमर्पण करने के लिए राजी किया था। तो 1946 में बम्बई में तलवार नामक जहाज पर भी सैनिकों का विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न देखिएगा, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? राष्ट्रपिता किसने कहा? दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जो इन्होंने महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता की संज्ञा दी थी। सर्वप्रथम रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा उपाधि से संबोधित किया। जो गांधी छेद है इनके आगे महात्मा गांधी जी बोलते हैं, तो महात्मा की जो उपाधि है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी इनको, और राष्ट्रपिता की जो उपाधि है वो किसने दी? सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न देखिएगा, 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा कहाँ की गई? तो ये की गई दोस्तों सिंगापुर में। 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा कहाँ की गई? सिंगापुर में। अगला प्रश्न देखिएगा, महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो दोस्तों चर्चिल जो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे चर्चिल, इन्होंने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। द्वितीय विश्व युद्ध और भारत छोड़ो आंदोलन के समय ये ब्रिटिश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं चर्चिल। भारत की स्वतंत्रता के समय क्लीमेंट एटली जो है ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे, लेबर पार्टी के। अगला प्रश्न देखिएगा, कैबिनेट मिशन योजना कब बनी? दोस्तों 1946 ईस्वी में बनी थी। इस योजना में 3 सदस्य लॉर्ड पैथिक, लॉरेंस एवं मिशन की अध्यक्षता थी। भारत सचिव देखिएगा, लॉर्ड पैथिक जो लॉरेंस है इस मिशन के अध्यक्ष थे। भारत सचिव सर स्टेपर्ड क्रीपस ये जो अध्यक्ष है बोर्ड ऑफ ट्रेड के थे, और एवी अलेक्जेंडर ये नौसेना के मंत्री थे। देखिए इसमें 3 सदस्य थे, एक तो हो गया आपका लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, दूसरा हो गया सर स्टेपर्ड क्रीपस, और तीसरा जो है एवी अलेक्जेंडर। ये तीनों सदस्य जो है इसके अंदर कैबिनेट मिशन में शामिल थे। कैबिनेट मिशन के आधार पर ही संविधान सभा और अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। अगला प्रश्न देखिएगा, 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार की कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न देखिएगा,
1946 ईस्वी में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य व कृषि का विभाग। जैसे अभी मंत्रियों के पास में अलग अलग विभाग दिए जाते हैं ना, जैसे शिक्षा का हो गया, शिक्षा मंत्री हो गया, खाद्य विभाग का मंत्री हो गया, वित्त विभाग का मंत्री हो गया, स्वास्थ्य विभाग का मंत्री हो गया, है ना। उस प्रकार अलग अलग जो है विभाग दिए जाते थे, तो उसमें भी राजेंद्र प्रसाद को जो है खाद्य व कृषि विभाग दिया गया था। अगला प्रश्न देखिए, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया? देखिए भारत और जो सर रेडक्लिफ ने किया था, इसलिए भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा है उसको रेडक्लिफ के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन है जो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न देखिएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी में ही कन्फ्यूजन होते हैं बच्चे, इसी को गलत करके आते हैं। दोनों क्वेश्चन में डिफरेंट देखिएगा। पहला पूछा है कि यानी स्वतंत्र भारत आज़ाद होने पर पहले गवर्नर जनरल तो लॉर्ड माउंटबेटन है, और पहले गवर्नर जनरल भारतीय गवर्नर जनरल पूछा दूसरे में, पहले भारतीय, तो ये थे सी राजगोपालाचारी, और वो जो लॉर्ड माउंटबेटन वो क्या थे? विदेशी अंग्रेजी थे। अगला प्रश्न देखिएगा, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत ने अपनी आज़ादी का पहला जश्न कहाँ मनाया था? दोस्तों तो ये मनाया था कलकत्ता के अंदर। क्यों? क्योंकि दोस्तों दिल्ली से पहले जो भारत की जो राजधानी है हमारी कलकत्ता थी, तो भारत ने अपना स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को लाहौर में मनाया था। अगला प्रश्न देखिएगा, 1947 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो आपको बताया था माउंटबेटन जो योजना है उसके तहत, यानी माउंटबेटन योजना जो है भारत और पाकिस्तान में एक योजना थी जो लॉर्ड माउंटबेटन ने घोषित किया था। और लॉर्ड माउंटबेटन जो है भारत के विभाजन के कार्य के लिए भारत आए थे, और लॉर्ड माउंटबेटन ने 1947 में भारत के वायसराय के रूप में लॉर्ड वेवेल की जगह ली थी। ये जो भारत आए थे भारत में विभाजन करने के लिए, और भारत और पाकिस्तान का विभाजन की बात हुई थी। अगला प्रश्न देखिएगा, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? तो दोस्तों 30 जनवरी 1948 को जो है महात्मा गांधी की हत्या हुई थी, और ये नाथूराम गोडसे है, इन्होंने जो है पिस्तौल से जो है गोली मार के महात्मा गांधी की हत्या की थी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो दिल से वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा। और अगर ये वीडियो पसंद आए, इसी प्रकार के और भी वीडियो देखते रहने के लिए अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। और आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो इसी तरह के नई नई वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगर इसकी आप PDF चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिलेगा ग्रुप का, वहाँ ज्वाइन कर लें। जो भी वीडियो आता है हर वीडियो की वहाँ पर PDF आप डाउनलोड कर सकते हो। धन्यवाद।